बाके बिहारी लाल की जय। गुरु जी की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय हमारे फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, बड़ी प्रसन्नता है। नवरात्रि अंतर्गत आज ये 7वीं रात्रि हम माँ जगदम्बे की पूजा प्रार्थना में लीन है। आप सभी जो समय बनाकर दूर दूर से ये कार्यक्रम को देख सुन रहे हो, सभी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवती मैया आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में सुख शांति हो, तंदुरुस्ती हो, रोग से मुक्त हो। मैया आप सभी के ऊपर कृपा करे, यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आप सभी को स्वागत करते हुए जय माता दी, राधे राधे, शुभ आशीष। सज्जनों, घर घर में हर स्थान में लोग बैठकर माँ की आराधना करते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं यहाँ से कृष्ण मंदिर मिस्टर जगन्नाथ लक्ष्मण राज से मंदिर के कार्यक्रम आप तक लाने के लिए फेसबुक के माध्यम से। चलिए कुछ आज रात्रि भी माँ जगदम्बे की प्रवचन, उपदेश, कथा, उससे पहले हम माँ के नाम ले, माँ से प्रार्थना करें। सबकी कल्याण करो जग का। तुम विनती सुनो सबकी कल्याण करो जग का। सदरा दिखा करके उद्धार करो दुर्गा। उद्धार
उद्धार करो मैया, तुम विनती सुनो सबकी। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। क्या मेरा क्या उसका, ये अपना पराया क्या। सद ज्योति जला करके, रोशन करो जग सारा, रोशन करो जग सारा। तुम विनती सुनो सबकी। संसार तो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। संसार को माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी आया है। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप है मानव का। तुम ज्ञान बढ़ा करके, उपकार करो दुर्गा, उपकार करो मैया। तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का। सदरा दिखा करके, उद्धार करो मैया, उद्धार करो मैया। तुम विनती सुनो सबकी। भगवती माता की जय। संसार तो माया है, संसार तो माया है। कभी धूप कभी छाया है। सज्जनों, ये दुनिया जो है ना, संसार माया रूपी है। माया क्या है? माया वो है जो थोड़े समय तक मेरे या हमारे साथ रहता है। जो हमेशा के लिए नहीं है, उसी को माया बोलते हैं। घर द्वार, बेटा बेटी, पैसा सोना चांदी, ये शरीर भी मायामय है, हमेशा रहने वाला नहीं।
थोड़ा दिन के लिए, एक दिन उसे जाना है जो भी यहां आया है। संसार में जिसका जन्म है ना, मृत्यु है, आए हो सो जाना पड़ेगा। ये संसार माया रूपी है। कहते हैं माया में मत फंसो, माया में मत फंसो, लेकिन माया में रहो। नहीं रहोगे तो जीवन नहीं चलेगा। काम करो, पढ़ो, पूजा करो, सब कार्य करो, समय अनुसार सब काम करना चाहिए, बस फंसना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, बीते हुए दिनों में कभी लोग बोलते पंडित जी समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं है, समय बनाने से बनता है। तुम समय बनाओगे ना तो समय बन जाता है। और बोलते रहोगे समय नहीं है, समय नहीं, तो समय नहीं बनेगा। ये मुटफुल alles steht maken। और जब समय बनाओगे तो बनता है। तो माया में रहो। माया क्या है? जैसे लोग जो बंदर को पकड़ते हैं, तो आम के पेड़ के नीचे लोग जानते हैं कि आम के पेड़ पर बंदर है, तो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे लोटा धर देते हैं, लोटा, और लोटा में चना घुघरी धर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। बंदर ऊपर से देखता है लोटा में कुछ है, बंदर नीचे उतरता है, देखते लोटा में चना है खाने के लिए, हाथ लोटा में रखते हैं और सब चना जितना है, जितना यह मुट्ठी में आ सके पकड़ लेता है। और जब हाथ बाहर निकालना चाहते हैं तो हाथ नहीं निकलता है, फंस जाता है। तो बंदर सोचे है लोटा उनके हाथ पकड़ लिया, लेकिन लोटा नहीं पकड़ा है। वो बंदर क्या है, वो माया में फंस गया, वो सब चाहता है। आज इंसान के अंदर में भी है ना, आज हम सब कुछ चाहते हैं, हमारे अंदर में संतोष ना है। वैसे नित्य फ्रीडम, एक है तो दो चाहिए, दो है तो तीन चाहिए, तीन है तो चार चाहिए। संतोष करना सीखो। एक अपरा है, ठीक, संतोष करो। एक घर संतोष करो ना, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। संतोष ही नहीं तुम सुखी नहीं। संतुष्ट रहने में ही मनुष्य को सुख मिलता है, शांति मिलता है। ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ा घर है तभी तुम धनवान हो। छोटे में ही रहकर तुम धनवान बन सकते हो। संतोष चाहिए। वो बंदर के अंदर में संतोष ना है, वो सब चना मांगते हैं खाने के लिए, तो हाथ फंस गया। लेकिन अगर वो बंदर चना को छोड़ता है तो हाथ बाहर निकल आता है। बंदर हाथ अंदर करता और अपने अंगुली से दो दो चना निकाल लेता तो हाथ नहीं फंसता। लेकिन वो सब कुछ चाहते हैं। आज इंसान भी सब कुछ मांगते हैं। आज हम कभी कभी एक दिन में धनवान मिलियनेयर बनना चाहते हैं, एक ही दिन में हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक ही दिन में हम पंडित बनना चाहते हैं। नहीं, समय से धीरे धीरे, जैसे मंदिर के सीढ़ी, मंदिर में आप आते हो ना, यहां कृष्ण मंदिर में आते हो तो सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी चढ़ कर ऊपर आओगे और सोचोगे हम कूदब नीचे से ऊपर तो ना बचियो, तो फिर नीचे गिर पड़ियो, चोट लग जाए, दुख उठाना पड़ेगा। जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देवी भागवत
माँ जगदम्बे से हमें यही शिक्षा मिलता है, अपने जीवन में संतोष रखना सीखो। तो फ्रीडम है, कुछ मिले ना संतोष करो, लालच ना करो, हैप्सुख्त मत बनो, उसमें तुम सुखी नहीं रहोगे। ये शिक्षा, ये लेस है जो हमें देवी भागवत भी और भजन सिखाता है। और फिर जीवन में तो कभी धूप कभी छाया है, कभी दुख है जीवन में, कभी सुख है। आगे बढ़ना चाहिए, चरे वैटी। वेद कहता आगे बढ़ो, आगे चलते रहो। थक जाओ ना तो रुक जाओ, बैठ जाओ, फिर खड़े हो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन है, लेकिन लालच मत करो। तो जीवन में दुख सुख सब आता है, और सुख पाने के लिए हमें संतोष रखना है। सज्जनों, आज हम माँ दुर्गा जी की 7वीं सेफंद शक्ति की पूजा करते हैं। आज गुरुवार है, आज सुबह 6:05 तक से सप्तमी लग गई है, और ये कल सुबह शेष सुबह में दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर अष्टमी लग जाएगा। इस समय जाकर कालरात्रि माँ की पूजा होती है। अब कालरात्रि माँ की चित्र को दर्शन करोगे, माँ की रूप जाकर अलग है। सज्जनों, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। मैया कालरात्रि के शरीर काला है, सिर मोर के जो बाल है बिखरे हुए है, खुले हुए है। इसको रूप आप देखकर डर जाओगे। ऐसे कहो जैसे बड़ा भयंकर रूप है जो मां धारण कारे दौंकर आख्तख करो रही कालरात्रि मैया की। सज्जनों, इनके 3 नेत्र है, 3 आंख है, और ये आंख गोल है। सज्जनों, ब्रह्मांड की तरह सदृश्य गोल है। सज्जनों, मां कालरात्रि की नासिका में से और श्वास और प्रश्वास से अग्नि का भयंकर ज्वाला निकलता है। माने उनके जब नाक में से और जब श्वास आदम हालिंग जब आप लेते हो ना, तो उसमें से गर्मी भयंकर ज्वाला निकलता, एक हेतर निकलता है। ऐसे कालरात्रि मां की स्वरूप है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है। आप चित्र देखोगे भयानक, लोग डर जाते हैं। इनका सवारी फरफूर में दर जो है वो गर्दभ यानी गदहा ईसत उनका सवारी है। चित्र में आप देखे ही होंगे, ऐसा भयानक रूप है। मगर ये कालरात्रि मैया शुभ फल देने वाली है, हर इंसान के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मां कालरात्रि की पूजा करने से ना, आप इस समय भी मां कालरात्रि की पूजा कर सकते हो। पूजा मैंने बताए बहुत प्रकार से है, ध्यान, अर्चन, जप से आप करिए, हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना करिए। कालरात्रि मैया दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। हमारे अंदर में काम, क्रोध, जलन, द्वेष सब उत्पन्न है, और ये जो राक्षस हमारे अंदर में बैठते हैं, ये दुष्ट, ये पापी, इसको नाश करने वाले कालरात्रि मैया है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। जब आप कालरात्रि मैया के नाम से प्रार्थना करते हो ना, तो भूत प्रेत भी भाग जाते हैं।
भूत प्रेत होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत भी इनसे डरते हैं। इनके जो ज्वाला है, इनके जो भयंकर ज्वाला नाक मुख से निकलता है ना, उस ज्वाला से, वो हित से बुराई दूर भाग जाते हैं। तो मैया का रात्रि से प्रार्थना करना चाहिए। जिसको बहुत ग्रह बाधा होते हैं, आप पंडित के पास जाते हो, ग्रह की पीड़ा होता है। सज्जनों, जिसको अग्नि भय है, कभी इंसान को फ्रीज होता है ना, फिर आगी के फ्रीज, जल पानी के फ्रीज। लोग कहते पंडित जी मैं बोट में नहीं बैठूंगा, मुझको वो फ्रीज डर है। शत्रु भय, रात्रि भय, कभी लोग रात्रि को सो नहीं पाते हैं, कहते पंडित जी सोते समय बहुत डर लगता है। तो उनके लिए रात्रि के समय आप का रात्रि मैया के नाम से प्रार्थना करो। हे माँ का रात्रि, आपकी कृपा हो, आप हमें रक्षा करो। का रात्रि मैया के नाम से प्रार्थना करने से तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें शांति मिलता है। अग्नि भय, बाधाओं की भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय कभी नहीं सताते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए। आप बात भी करते हो ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां निद्रा, जो नानिंद्रा, कभी लोग उसमें एक अक्षर में, एक पॉइंट में, एक लेटर में आप गलती बोल सकते। निद्रा, निद्रा माने जो आप सोने जाते हो ना, कभी लोग सो नहीं पाते हैं। सोने के लिए बड़ा सुंदर मंत्र है, ये मंत्र को पाठ करो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, पाठ करते करते आप सो जाओगे। और का रात्रि मैया के नाम लेने से आराम मिलता है, शांति मिलता है। तो सज्जनों, जिसको बहुत ग्रह के पीड़ा होता है, जिसको भूत प्रेत डर रहता है, रात्रि को सो नहीं पाते हैं ना, आपका रात्रि माँ की पूजा करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी आशीर्वाद से सब सुख शांति मिलता है। भोरे भगवती माता की जय, कारात्रि माता की जय। तो सज्जनों, माँ की हर एक रूप से हमें शक्ति मिलती है, हमें आशीर्वाद मिलती है, सुख मिलता है। माँ अपरंपार है। सज्जनों, मैंने कल बताए थे, जो नवरात्रि अंतर्गत उपासना तपस्या व्रत न कर पाए होगे, तो आज कर और शनिवार 3 रात्रि करने से उसका फल मिल जाता, पूरा नवरात्रि का फल। आज की रात्रि सप्तमी है, कर अष्टमी, नवमी, ये 3 रात्रि भी, ये 3 दिन में हम विशेष मां सरस्वती की पूजा करते हैं। मां सरस्वती कैनस की देवी, ज्ञान की देवी, स्वर की देवी, संगीत की देवी ना। एक मां है, कितने काम करती है सोचो। संगीत की देवी है, ज्ञान की देवी है, कला की देवी है, चलते रहो, बोलते रहो। ऐसी मां सरस्वती की जाकर पूजन होती है। तो अभी 2 रात्रि और है, आप कल सुबह जागिए, मां सरस्वती के भी पूजा करिए। विशेष जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ना, सुबह जागो ना, तो बेटा बेटी को भी कहो एक फूल ले लो, सरस्वती माँ के फूल जो है वित श्वेत होना चाहिए, श्वेत ना हो, जो भी मिले, जो भी फूल मिले, भगवान के लिए फप्रेक्टिंग नहीं। पंडित जी वित ब्रह्म ना रहा तो पूजा ना कर पैरी, बिल्कुल ना। एक श्वेत फूल, जो फूल आपको मिले चढ़ा दो।
फूल ना रहे तो कम से कम कल सुबह भी और परो यानी शनिवार को भी बेटा बेटी को लेकर सरस्वती मैया के चित्र हो, मूर्ति हो, फोटो हो, कुछ भी हो, उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो, हे माँ सरस्वती हमें ज्ञान दो। क्योंकि कैनस ना बस बच्चों को जरूरी है, नहीं तो अनिन केंद्र है कैनस नोदक इधर हर एक, चाहे पंडित हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, डॉक्टर हो, सबको ज्ञान चाहिए। कैनस जितने पढ़ोगे उतने विद्वान बनोगे। विद्या कैनस एक धन है जैसे पैसा, तो ज्ञान बांटने से इंसान और विद्वान होते। तो आप बड़ा प्रेम पूर्वक मां सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती पूजा बहुत ज्ञान देती है। देवी भागवत में एक प्रसंग है, कोसरेषु द्विजे कश्चित देव दत्त्यति विश्रुतः अनपत्यश्च कार्यष्टिम पुत्रान विधि पूर्वकम। सज्जनों, देवी भागवत में ये सुंदर प्रसंग चलता है। रोमस जी जमक अग्नि से ये परम पवित्र कथा सुनाते हैं। कौशल देश में एक ब्राह्मण था देवदत्त। देवदत्त बड़ा ज्ञानी था, वो पंडित विद्वान था, सब कुछ था, घर द्वार बेटा बेटी, क्या नहीं था, एक बेटा, एक संतान नहीं था। इसलिए जाकर देवदत्त जी बड़ा प्रेम श्रद्धा पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ किए। संतान बेटा को पाने या बेटी को पाने के लिए यज्ञ किया जाता, पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने भी यज्ञ किए थे। सज्जनों, ब्राह्मण देवदत्त ने बड़ा प्रेम पूर्वक यज्ञ किए। सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्ध्यु, बृहस्पति को होता, सब ब्राह्मणों को बुलाकर और बड़ा प्रेम पूर्वक यज्ञ हुआ। उसी समय उद्घाता साम वेद का ज्ञाता 7 स्वर से युक्त स्वरित के सहित रथंतर साम गाने लगे, यानी मंत्र को पाठ होने लगा। उद्गाथा ऋषि मंत्र को बोलने लगे। लेकिन जब मंत्र बोलते थे ना, तो कभी कभी श्वास लेना पड़ता है। तभी बोलते बोलते हम थक जाते हैं ना, तो आप श्वास लेते हो। जब तक मंत्र बोला जाता है ना, तो मंत्र बोलने में भी नेम रहता है। ये ऋषि मंत्र जब बोल रहे थे तो बार बार श्वास लेते के कारण मंत्र में और भंग हो रहा था, पूरा मंत्र भंग होने लगा। उस समय जाकर देवदत्त कहने लगे, अरे ऋषि, मैं पुत्र कामना के लिए यज्ञ कर रहा हूं और तुम मंत्र ठीक से बोल ही नहीं रहे हो, तुम मेरा यज्ञ को नाश कर रहे हो, क्यों तुम मूर्ख जैसे मंत्र बोल रहे हो। मूर्ख, मूर्ख को आप जैसे एक गधा, कोई बोल दे तुम गधा हो, तुम मूर्ख हो, ऐसे ऋषि को ब्राह्मण देवदत्त ने कह दिया। इसमें 2 बात सीखने के लिए मिलता। कथा सुनो लेकिन ध्यान देकर सुनो, इसमें क्या मिलता। जब मंत्र बोलो तो शुद्ध मंत्र बोलना चाहिए, अच्छा से मंत्र, क्योंकि मंत्र में एक अक्षर बदल गया उसका मतलब ही बदल जाता है। अरे आप सोचो, एक सेन, एक नीदरलैंड सेन में अगर एक कॉमा बदल गया तो वो सेन का मतलब भी बदल जाता है। वो एक कॉमा बदलने से, तो एक अक्षर, एक रैतर, एक पुंत जब बदल गया तो उसका मतलब
अलग हो जाता है। तो जब भी बोलो तो मंत्र अच्छा से बोलना चाहिए, इसलिए हम कहते सहज बोलो। हनुमान जी को दीप जलाना है ना, तो बोलो हनुमान स्वामी जी आपके एक दीप हम जला रहे हैं, स्वीकार करो, इतने ही बोल दो, यही भी ठीक है। प्रसाद चढ़ाना है ना, हे हनुमान जी, हे सरस्वती मैया, आपके लिए मीठा भात खीर चढ़ा रहा हो, स्वीकार कीजिए, इतने ही बोल दो। और भी मंत्र है, सहज है। नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, बहुत से प्रकार पूजा कर सकते हो। इसमें मंत्र ध्यान देकर बोलना चाहिए। और दूसरा, किसी को मूर्ख मत बनाओ, कोई के नीचा मत करो, बुराई मत करो, ये सीखने के लिए मिलता है। जब और ब्राह्मण देवदत्त ने ऋषि को मूर्ख कहा तो ऋषि गुस्सा में आकर श्राप दिए, अरे देवदत्त तुम्हारा बेटा होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा जन्म तो लेगा लेकिन वो भी मूर्ख होगा, एक अक्षर नहीं जानेगा। बहुत गोर पकड़ लिए देवदत्त ब्राह्मण ने, महाराज क्षमा करो, मुख से निकल गया। बेटा मूर्ख होगा, ना पढ़ा लिखा तो कैसे जीवन, सभी लोग उनके हंसी उड़ाएगा, क्षमा करो। ऋषि मुनि बहुत दयालु होते, कहते चिंता ना करो, बेटा तो मूर्ख होगा, ना पढ़ पाई ना लिख पाई, लेकिन आगे चढ़कर बड़ा विद्वान होई। सज्जनों, प्रभु कृपा हुआ, दुर्गा मैया की कृपा हुआ, बेटा का जन्म हुआ। पिताजी बहुत कोशिश किए कि उनके बेटा पढ़ लिख रहे, विद्वान बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। बहुत मेहनत किए लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। उसका नाम जाकर पहले उत्थेय किया, उत्थेय नाम पड़ा। कोशिश किए, उपनयन संस्कार, प्रार्थना, पूजा कि बेटा पढ़ लिख रहे, विद्वान बन जाए, न हो पाए। अंत में बेटा घर द्वार छोड़कर चले गए और गंगा के तट पर रहने लगे। और एक ही बात वो लड़का निश्चय किया कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं हमेशा सत्य बोलब, झूठ ना बोलब। वहां के लोग देखने लगे कि यह लड़का हमेशा सत्य बोले, तो उनके नाम सत्यव्रत पड़ गया। और एक बार एक निषाद ने सुअर को मारा बाण से, और सुअर के शरीर में बाण लगा, खून बहने लगा, और वो सुकर भागते भागते सत्यव्रत के आश्रम में आए और पीछे छिप गए। निषाद शिकारी आए, कहते सत्यव्रत कहाँ है मेरा शिकार, बोलो कहाँ है मेरा शिकार। सत्यव्रत कहते मैं क्या कहूं, चिंता में पड़ गया। मैं बोल दूं कि सूकर पीछे है तो उसका जान चला जाएगा, और बोल दूं नहीं देखा तो झूठ हो जाएगा। सूकर के शरीर में खून को देखकर और सत्यव्रत के मुख से ऐं ऐं शब्द निकल गया, दो लेटर्स ऐं ऐं। वो ऐं ऐं क्या है, वो मां सरस्वती के बीज मंत्र है। सत्य बोलते थे, सत्य बोलने के कारण मुख से ऐं ऐं निकला, सरस्वती मैया प्रसन्न हो गए और उनको ज्ञान दे दिया, कैनस दे दिए। और सत्यव्रत क्या बोलते हैं, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते स ना पश्यति। सत्यव्रत बोलते महाराज शिकारी से, सुनो, जो देखती है वो कह नहीं सकती है, आंख देखे है, ओह से आप देख पाइए कई कहती, और आंख ना बोले है, आंख ना बोले, बोले के लिए मुंह चाहिए, तो आंख ना देखिस
और जो मुंह बोले है, मुंह ना देखिस और आंख बोल ना सके, आंख ना बोल पाई, मुंह देखिस ना, तो हे महाराज मैं क्या करूं। उस समय जाकर देवी मैया प्रसन्न हो गए और सत्यव्रत के हर एक प्रकार से ज्ञान जाकर हो गए। लोग सत्यव्रत के गाथा उनकी महिमा बखान करने लगे। अरे सत्यव्रत तुम धन्य हो। एक ऐ ऐ मंत्र, कथा के मतलब यही है, ऐ ऐ बोलने से सरस्वती मैया की कृपा हो गई। लेकिन तुम सत्य धर्म पर चलो, संतुष्ट रहो, दूसरे के बुराई ना करो, निंदा ना करो, सत्य रास्ता पर चलो, मां सरस्वती की प्रार्थना करो, मां सरस्वती मां ज्ञान देगा और ज्ञान से हम जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। बोली भगवती माता की जय। तो सज्जनों, थोड़ा समय में कुछ ज्ञान, आप ज्ञान को ले। सहज मंत्र ऐ ऐ, सरस्वती माता के अनेक मंत्र हैं, आप जरूर पाठ करें। चलिए हम सब मिलकर मैया की पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली भगवती माता की जय। सज्जनों, आप सभी जो कार्यक्रम को सुनते हो देखते हो, आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद। माँ जगदम्बे आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में सुख शांति प्रदान करे। कोविड-19 चल रहा है। जब से ये कोविड चल रहा है, हर समय हम लोग मंदिर की ओर से प्रार्थना भी करते हैं। चलिए, बहु लोगों की देहांत भी हुआ है, उन सभी के लिए हम मंदिर संस्था की ओर से प्रार्थना करें। ओम अनादि निधनो देव शंख चक्र गराधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। शांति हरिओम। धन्यवाद। ऐसे अनेक हमारे महानुभाव भी इस देश में जो है स्वर्गवास हुए हैं, उन सभी को आत्मा को शांति मिले। सभी जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, लाचार है, उनको भगवान शक्ति प्रदान करे। जो नर्स डॉक्टर आदि सभी जो इस कार्य में लगा हुआ है, भगवान उन सभी को शक्ति भी दे, यही प्रार्थना है। सज्जनों, अभी 2 रात्रि है। मंदिर की कार्यक्रम 6 से 7:30 बजे तक अवसर है प्रसाद फूल चढ़ाने के लिए। उसके बाद 8 से 9 बजे लगभग हम लोग फेसबुक द्वारा मंदिर के कार्यक्रम को लाते हैं। सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। हम साथ में बोले, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता। अरे सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। अरे प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय। अरे जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। भगवती माता की जय। एक बार आप सभी को फिर अभिनंदन धन्यवाद दे रहा हूँ, जो आप लोग समय बनाकर कार्यक्रम को देख रहे हैं। ध्यान देना, बच के रहना है। कोविड-19 अभी है, विदेशों में बहुत रोगों की मृत्यु हो रहा है। हमें बच के रहना है। हाउ टू अवस्टैंड, मन का हाथ धोना, दुर्गत में मत जाना, इस पर ध्यान देना, तब हम सुखी बनेंगे। आप सभी विश्व भर में सभी के लिए प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे। कोई भी जीव दुखभागी ना बने, अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld reddierachtig worden. यही शब्दों के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना है। आप सभी सुखी हो,
सभी निकेरी से भी लोग देख रहे हैं परिवार बैजनाथ जी, उन सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन। सजनों, अभी एक बाकी है लिखने के लिए, जय माता दी। ये आप अवश्य लिखें और यही शब्दों के साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। प्रभु कृपा हुआ कल रात्रि फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को राम राम सीताराम, जय माता दी, राधे राधे, शुभ रात्रि।